वाले हैं हिंदी केंद्रित की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ शिरीष के फूल की, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और हिंदी के एक बड़े लेखक के रूप में इनकी पहचान है। इनकी रचनाएं जो है विद्वज्जनों द्वारा सराही गईं और उसे आलोचना और आम जनता दोनों के बीच में लोकप्रियता हासिल हुई। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद उनके निबंध संग्रह हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा जैसे उपन्यास से उनकी एक अलग पहचान बनी। सांस्कृतिक इतिहास को आधार बना करके उनके उपन्यास प्राचीन भारत की वैभव को प्रस्तुत करते हैं। सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये उनके आलोचना और साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तकें हैं। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ, विश्व भारती की पत्रिका आदि ग्रंथों और पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया। उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा आलोक पर्व नामक पुस्तक पर साहित्य अकादमी सम्मान से पुरस्कृत किया गया। साथ ही भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डीलिट की उपाधि भी दी गई। उनकी मृत्यु सन 1979 में दिल्ली में हुई। आचार्य द्विवेदी साहित्य को एक अलग दृष्टिकोण से देखते थे। उन्होंने कहा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परामुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं और उनके साहित्य में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। उनमें एक साथ कबीर, रविन्द्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं। इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है वह लोकधर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उनमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ संसाधनों के लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। यानी भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उस पर किसी एक जाति या किसी एक समुदाय का वर्चस्व न देख करके वो सबके द्वारा किए गए योगदान को महत्व देते थे। उनकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है, जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं वरन संपूर्ण जीवन ही का सौंदर्य और आनंद परिपूर्ण हो उठता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जातिपात और मजहबों में विभाजन और आधी आबादी यानी स्त्री के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भों में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बाणभट्ट की आत्मकथा में भट्टनी का चरित्र इसका एक उदाहरण है। मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है और मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार और समीक्षक के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है
और उसी से संबद्ध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। उन्होंने ये हमें बताया कि अगर भारत में विदेशी आक्रमण न भी हुए होते तो हमारा भक्ति साहित्य लगभग वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य, दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती है। पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोध से आक्रांत होने की जगह उसके बोध से अभिषिक्त है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सृजनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त हैं। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है और वह गांधी जी के मूल्यों के अभाव की पीड़ा को भी महसूस करते हैं। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तात्कालिक जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सहज पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। कवि को अनासक्त योगी के समान होना चाहिए। उसमें स्थिर प्रज्ञता अर्थात अविचल बुद्धि तथा एक अच्छी तरह तपे हुए प्रेमी का हृदय भी होना आवश्यक है। निश्चित ही लेखक ने साहित्य रचना के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। कविता का संबंध हृदय से है, अतः उसका हृदय विदग्ध प्रेमी का होना चाहिए। विदग्धता में व्यक्ति तप कर खरा सोना बनता है। ये सभी अनुकरणीय गुणों का एक व्यक्ति में समाविष्ट होना सरल बात नहीं है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं है और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फलों को अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उसे धकिया कर बाहर निकालने का दृश्य लेखक साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करने के लिए करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसमें चर्चित इक्षुदंड की तरह है, यानी ईख का तना। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त यह हर तरह के आस्वाद्य और प्रयोजनीय है और इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। कैसे कि जैसे वो शब्द इस्तेमाल करते हैं कर्णिकार, आरगबद्ध, निर्घात, अवधूत, तो ये जो शब्द हैं इस शब्दों के भीतर जब हम उसके अर्थ तक जाते हैं, उसके प्रयोग में जाते हैं और उसके सांस्कृतिक संदर्भों को जब लेखक के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, तब हमें हमारे कनेर, अमलतास या जो अवधूत जैसे शब्द हैं वो हमारे जीवन के सहज परिवेश के अंग के रूप में आते हैं और हमारी संवेदना तक सहज ही पहुंचते हैं। शिरीष के फूल पाठ की शुरुआत करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं
जेठ की जलती धूप में जब धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शीरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आरगवध अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत हैं। कबीर को इस तरह 15 दिनों के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़। दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलास। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। फूल है शिरीष, बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। शिरीष पुष्प में सहनशीलता है। वह मौसम में आए प्रत्येक परिवर्तन को सहज स्वीकार लेता है और अपना संतुलन बनाए रखता है। शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। यह ज्येष्ठ मास की भयंकर गर्मी में फूलने वाला पुष्प है, फिर भी इसे शीत पुष्प की संज्ञा दी गई है। गर्मी की मार झेलकर भी यह पुष्प ठंडा बना रहता है। यह मन में ठंडक पैदा करता है और इसी विशेषता को ध्यान में रखकर ही शायद इसे शीत पुष्प की संज्ञा दी गई होगी। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। वृक्ष संहिता में उल्लेख है, अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार और घन मसृण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। द्विवेदी जी आगे लिखते हैं, मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल नहीं देते, तब तक जमे रहते हैं। वो लिखते हैं, जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अपरिचित और अति प्रमाणित सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं। जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कर थोड़ी भी ऊर्ध्वमुखी है, वे टिक जाते हैं। तो काल की गति के आगे जिनके भीतर ऊपर गमन करने की शक्ति है, जो अपने भीतर उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, वही इस समय के चक्र के आगे टिक पाते हैं। द्विवेदी जी लिखते हैं, काल सबको अपना ग्रास बना लेता है। तो काल की माल से बचते हुए दीर्घजीवी होने के लिए अपने व्यवहार में समयानुकूल परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। नित्य परिस्थितियां बदल रही हैं। यदि हम भी नहीं बदले तो हम अपनी गतिशीलता को बनाए नहीं रख पाएंगे। पाठ में इस बात को शिरीष वृक्ष के माध्यम से बताया गया है। गद्दी से चिपकने वाले नेता भी अपनी गतिशीलता को खो देते हैं। लंबे समय तक बने रहने के लिए हमें अपने व्यवहार की जड़ता को छोड़ना होगा। यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख, वह हार नहीं मानता। न उधो का लेना, न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। द्विवेदी जी लिखते हैं कि अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचना निकली है। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह,
पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। द्विवेदी जी ने शिरीष के बहाने से जो चर्चा शुरू की वो कविता और कवि की दृष्टि तक लेकर के जाते हैं। वो बताते हैं कि कालिदास की महानता के भीतर के कारण क्या हैं और उन गुणों को वो शिरीष के गुणों से जोड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि कालिदास सौंदर्य के बाहरी आवरणों को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इच्छुक दंड से रस निकाल लेता था। अब आप जब पाठ पढ़ेंगे तो इस भाषा को देखिए, तो ये जो कृपिवल है वह किसान है और इक्षुदंड है वो ईख का पौधा है। तो और निर्दलित का अर्थ हुआ जिसे पूरी तरह से निचोड़ा गया हो। तो इस भाषा के भीतर जो भाव है वो भाव ये है कि जो अच्छा कवि होता है वह सौंदर्य के बाहरी आवरण के भीतर असली मर्म को जानता है। जो सुख का कारक है, जो दुख है, उसको वो जानता है और वह पाठक के लिए लेकर आता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी के अनासक्त आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। कविवर रविन्द्रनाथ में भी यह अनासक्ति मौजूद थी। लेखक कवि की पहचान यह बताता है कि उसे अनासक्त रहना चाहिए, अर्थात किसी के साथ ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। उसे फक्कड़ बनकर रहना चाहिए, तभी वह कवि बन सकता है। जो किए धरे के हिसाब किताब में उलझा रहता है वह कवि नहीं हो सकता है। तो द्विवेदी जी लिखते हैं, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। तो ऐसा कहकर लेखक ने वर्तमान समय में आत्मबल के पतन और देह बल की यानी शारीरिक ताकत की प्रमुखता से उत्पन्न संकट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अवधूत तो विषय वासनाओं से ऊपर उठा महात्मा होता है, शिरीष उसका प्रतीक है। वर्तमान समय में लोगों का आत्मबल घटता जा रहा है और देह बल उस पर हावी होता जा रहा है। अब अवधूतों की स्वीकारता भी घटती जा रही है। शारीरिक ताकत का प्रदर्शन ही सब कुछ हो गया है। तो मन की शक्ति को जो समाज मानता था उस समाज के भीतर भी परिवर्तन आ रहा है। फिर वो गांधी को याद करते हैं। गांधी जी हृदय से बड़े कोमल थे। वे सत्य, अहिंसा, प्रेम आदि कोमल भावों को अपनाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सदा दूसरों का भला चाहा। अंग्रेजों के प्रति भी वे कठोर नहीं थे। दूसरी ओर अनुशासन एवं नियमों के मामले में अपने आप के प्रति कठोर थे। ये दोनों विपरीत भाव गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए थे। इस पाठ की एक बात जो महत्वपूर्ण है कि यह पुराने सांस्कृतिक संबंधों को उठाता है, जो समसामयिक हमारे जीवन के संदर्भ हैं उनको उठाता है, और एक बात जो आज के समय की रचनाशीलता से जो गायब होती जा रही है उसकी ओर हमारा ध्यान खींचता है। आज साहित्यिक रचना फलक पर प्रकृति की उपस्थिति कम से कम होती जा रही है और तब ऐसी रचनाओं का महत्व बढ़ जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पाठ की तरह ही वनस्पतियों के संदर्भ में कई व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध और भी लिखे हैं, जैसे कुटज, आम फिर बौरा गए, अशोक के फूल, देवदारू आदि। द्विवेदी जी शांति निकेतन के घने कुंजों के बीच रहते थे, तो वहाँ अपनी दिनचर्या के दौरान कुसुम, पलाश, कचनार, अमलतास आदि के फूलों को फूलते झड़ते हुए देखा करते थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की भी प्रकृति में विशेष रुचि थी और वो पूरा का पूरा माहौल प्रकृति के साथ जीने का था। तो द्विवेदी जी की रुचि जो है सहज ही प्रकृति की ओर हो गई और इसके कारण से उन्होंने कुटज या आम या अशोक या देवदारू जैसे वृक्षों को आधार बना करके भारतीय संस्कृति की समीक्षा का एक पूरा उपक्रम प्रस्तुत किया। आज के साहित्यकारों के पास शायद प्रकृति को देखने के लिए समय और दृष्टि दोनों का ही अभाव है।
अब इस संग्रह में कुछ भाषा की बात भी हम कर लेते हैं। जैसे एक लोकोक्ति आई है कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ खंखड़। तो ऐसे और भी कई लोकोक्तियाँ मौजूद हैं। जैसे ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना, जमे की मरे, न उधो का लेना न माधो का देना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संस्कृत से आए हुए शब्दों के साथ लोक में व्याप्त जो भाषा है, उसके जो अंश हैं वो द्विवेदी जी की इस रचना में सहज ही आते हैं और हमारे साथ संवाद करते हैं। पुराने वृक्षों की चर्चा की गई है, शीरीष की तो चर्चा है ही, लेकिन शीरीष के कई और दूसरे साथी भी इस पाठ में आए हैं। जैसे अशोक वृक्ष भारतीय साहित्य में बहुचर्चित एक सदाबहार वृक्ष है। इसके पत्ते आम के पत्तों से मिलते जुलते हैं। वसंत ऋतु में इसके फूल लाल लाल गुच्छों के रूप में आते हैं। इसे कामदेव के 5 पुष्पवाणों में से एक माना गया है। इसके फल सेम की फलियों के जैसे होते हैं। इसके सांस्कृतिक महत्व का अच्छा चित्रण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध अशोक के फूल में किया है। आज एक दूसरे वृक्ष को अशोक कहा जाता है और मूल पेड़, जिसका वनस्पतिक नाम सराका इंडिका है, को लोग भूलते जा रहे हैं। इसी तरह एक दूसरे वृक्ष की चर्चा आई है जिसका नाम है अरिष्ट वृक्ष। आमतौर पर हम इसे रीठा के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते चमकीले हरे होते हैं। फलों को सुखाकर उसके छिलके का चूर्ण बनाया जाता है। बाल धोने और कपड़े साफ करने के काम में आता है। पेड़ की डालियों व तनों पर जगह जगह कांटे उभरे होते हैं। आरगवद वृक्ष, लोक में इसे अमलतास कहा जाता है। सड़क के किनारे आप जब गर्मी में जा रहे होते हैं तो सुंदर पीले रंग के फूल खिले होते हैं और वो देख करके मन को ठंडक मिलती है। भीषण गर्मी की दशा में जब इसका पेड़ पत्रहीन ठूठ सा हो जाता है, पर इस पर पीले पीले पुष्प गुच्छ लटके हुए मनोहर दृश्य उपस्थित करते हैं। इसके फल लगभग 1-1.5 फुट के बेलनाकार होते हैं, जिसके भीतर कठोर बीज होते हैं। इसी के साथ इसी ग्रीष्म में इसका साथी है शीरीष वृक्ष। लोक में शीरीष नाम से मशहूर पर एक मैदानी इलाके का वृक्ष है। अभी हम इसी वृक्ष की चर्चा कर रहे थे निबंध में, जिसके सांस्कृतिक संदर्भों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाखूबी प्रस्तुत किया है। इसमें फूलों की पंखुड़ियों की जगह बड़े ही मुलायम पतले पतले रेशे मौजूद होते हैं। इस पाठ में ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है जो लोक में प्रचलित नहीं हैं, लेकिन इन अप्रचलित शब्दों का उपयोग करते हुए भी आचार्य द्विवेदी जो बात कहते हैं वह सहज और सरल होकर के हमारे पास आती है और अपना पूरा अर्थ देकर जाती है। भाषा के खोल को भेद कर जाने को ही तो कालिदास की सफलता मानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको पसंद आया होगा। इस पाठ से हमें शीरीष के बहाने ऐसे वनस्पतियों से जुड़ी हुई सांस्कृतिक परंपरा का भी पता चलता है और उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। आप भी अपने आसपास की ज़िंदगी में देखें, राह चलते ऐसे अनेक वृक्ष मिलेंगे जिसका इस पाठ में जिक्र हुआ है, और आप उन्हें पहचानने की कोशिश करें और फिर ये पता लगाएं कि क्या द्विवेदी जी जो कह रहे हैं उसको आप अपने जीवन में कहीं देख पाते हैं। क्या आप शीरीष की तरह मस्तमौला बन सकते हैं? क्या आप अवधूत की भांति जीवन में अनासक्त होकर जी सकते हैं?